कैफे इनकलाब। इनकलाब तो सिर्फ यूथ लेकर आएगी। वो इनकलाब की क्या जरूरत है जी, खाओ पियो तो मौज उड़ाओ। कीजिए यार। यार मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूँ। बिजली गैस की बिल दे सकते हो, बंगला कार ला सकते हो। गेट लॉस्ट। हमें इंसाफ कब मिलेगा? हमें बरात कब मिलेगी? मुझे ग्रीन कार्ड कब मिलेगा? मुझे तनख्वाह कब मिलेगी? कौन लाएगा इनकलाब? हम लाएंगे इनकलाब। पहले मिस नायाब, जब ये खूबसूरत मॉडल्स चलती हुई आती हैं तो इसे कैट वॉक क्यों कहते हैं? इसे तो हिरनी की चाल कहना चाहिए। तुम पेंडू लोग ना बस तस्वीरें ही देखा करो। ओह हेलो, आप किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। जब पाकिस्तान बना था तो पूरे गांव में सबसे पढ़ा लिखा इंसान मेरा दादा था। अच्छा, क्या किया था उन्होंने? डबल MA या PhD? उन्होंने मैट्रिक पास किया था। हम इस दौर से कब निकलेंगे कि जहाँ जिसको अपना नाम लिखना आता है वो पढ़ा लिखा है? मिस नायाब, गांव का पढ़ा लिखा शहर के पढ़े लिखे से बहुत बेहतर है। हमें तो गांव में बकायदा तख्ती लिखवाई जाती थी। गांव के पढ़े लिखे को बे से बकरी के आगे कुछ आता ही नहीं है। टाट पे बैठ के पढ़ने वाले पेंडू। मिस नायाब, किसी धोखे में मत रहिएगा। ये टाट पे बैठ के पढ़ने वाले पेंडू लोगों ने पाकिस्तान को कंधे पे उठाया हुआ है। इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए लोग, इनको मूवीज देखने और पार्टीज में जाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ? ओहो मिस नायाब, मेरा ये मतलब थोड़ी था। जितने डायलॉग आप भूलती हैं कोई भी नहीं भूलता। What? तुम्हारी ये जुर्रत तुमने सबके सामने ही कह दिया। देखा, फिर अपना असली डायलॉग भूल गई। यहाँ पे आपने कहना था गेट लॉस्ट नोमी और जाके चाय और पानी सर्व करो। ओ ख्वाजा साहब, ये सारे शशके हैं, शशके। हालांकि अंग्रेजी मीडियम हो या उर्दू मीडियम, ओ कोई फर्क नहीं पड़ता। शनी पाशा साहब, आपका मतलब है कि गधे और घोड़े सब बराबर हैं? दीजिए यार। ख्वाजा साहब, खौफ खुदा ही खत्म हो गया है। ये अंग्रेजी मीडियम स्कूल अंग्रेज और यहूदी पैदा कर रहे हैं। और अब हम काम के तो खैर दूर की बात है, नाम के मुसलमान भी नहीं रहे। मतलब? आजकल के नाम ही देख लें आप, टिम्मी, जॉनी, जिम्मी, पिम्मी, आकाश, मोन वगैरह वगैरह। अभी तो अपने मुसलमानों वाले नाम ही देख लीजिए। गफूरा, शीदा, मीदा, छोटा, मोटा, काला, गोरा, बिल्ला वगैरह वगैरह। हाँ, तो इसमें क्या अर्ज है? ये सारे हमारे देसी नाम है। अजी हर्ज ये है कि ये नाम उर्दू और पंजाबी में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यही नाम अगर अंग्रेजों ने अपनी जुबान में रखे हो तो हम उनका मजाक उड़ाते हैं। मसलन हमारा काला, उनका ब्लैक, हमारा गोरा, उनका व्हाइट, हमारा चांद, उनका मून। दीजिए यार। वैसे ये बात तो सही है, हमने कभी गौर ही नहीं किया। जी मैं तो कहता हूँ कि तालीम के शोबे से मुंसलिक कोई बंदा एक बार आ जाए मेरे सामने, फिर देखना। और मैं तो कहता हूँ कि आजकल तालीम के शोबे से बेहतर ना कोई रोजगार है और ना कोई कारोबार है। जी यही तो मसला है कि जिस चीज को बुनियादी अहमियत और लाजमी करार देना चाहिए था और हुसूल सवाब की नीयत से करना चाहिए था, उसे हमने रोजगार और कारोबार का जरिया बना लिया। देखें जनाब, वक्त वक्त की गेम है, समझे कि नहीं? जब उर्दू मीडियम स्कूलों में कोई सहूलियात ही मौजूद नहीं होंगी तो कौन बाप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजेगा? नहीं शामी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ और आज तक मुझे अपने उस्ताद की मार याद आती है, और मियाँ के हलीम जो वो नान के ऊपर डाल के देता था। जैन साहब, इसमें आपके उस्ताद की मार या उस हलीम का कोई कमाल नहीं था। वो उम्र ही ऐसी होती है, बंदा कचरे पे भी बैठा हो ना तो खुद को शहजादा ही समझता है। नहीं शामी साहब, मेरे खालू जो है वो मैट्रिक तक टाटो वाले स्कूल में पढ़े और उसके बाद पुलिस में AC की पोस्ट पर रिटायर हुए और आज वो 1 करोड़पति हैं। तो उनके करोड़पति होने में टाट के स्कूल का कमाल है या पुलिस की जॉब का? देखिए ना, स्कूल में जो कुछ पढ़ा वो काम तो आया ना। जी, जैसे फैंटी लगाना तो उस्ताद से सीखा होगा और रिश्वत लेना माँ बाप से, जो आपके उस्ताद को नजराने दे देकर आपको पास करवाते रहे। जनाब, टाट पर बैठकर पढ़ने से महरूमी का जो एहसास जन्म लेता होगा, उससे दुनिया की हर चीज खरीद कर और हासिल करके ही दूर किया होगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? वैसे मेरे प्राइमरी के टीचर तो बहुत अच्छे थे, हमारे घर से पानी पीना भी मायूब समझते थे और आज तक हम पर हाथ नहीं उठाया। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती,
कई उस्ताद वाकई बहुत फरिश्ता सिफ्त होते हैं, लेकिन मेरे प्राइमरी के टीचर तो जल्लाद सिफ्त थे। जब उनका मौला बख्श मेरी कमर पर लगता था तो कई दिन तक अपने होने का एहसास दिलाता रहता था। वक्त वक्त की बात जो हुई। वैसे काफी टाइम हो गया, अभी तक आज के खास मेहमान नहीं आए। हजरात प्लीज गेस कीजिए हमारे आज के मेहमान को। ये वो हैं जिनके बगैर हमारी तालीम अधूरी है। फैंटी? गर्मियों की छुट्टियां। ओ यार, ये क्यों भूल रहे हैं कि नकल के बगैर हमारी तालीम अधूरी है। बस बस अब बोंगिया मत मारे, एक और चांस देती हूँ। ये वो हैं जिनके हाथ में हमारी नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल है। यानी पिछले 5 साल के गेस्ट पेपर्स दीजिए आज। पेंसिल बनाने वाली कंपनी का मालिक नहीं, मीडिया जिसके हाथ में नौजवान क्या पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मैंने गैस कर लिया, स्कूल के बाहर बेसन वाले नान लगाने वाला। स्टूपिड, कभी तो कोई ढंग की बात कर लिया करो। तुम लोग सबके सब निकम्मे हो। तो प्लीज वेलकम मास्टर इनायत। तुम दोनों ने तो यूनिफॉर्म पहना हुआ है, बाकी सबने क्यों नहीं पहना? हाथ आगे खुले। ख्वाजा साहब जरा दीजिए हाथ। लीजिए। कोई मैं मर गया। मास्टर साहब आप ख्वाजा और पाशा साहब के साथ बैठिए और नौमी साहब को चाय और पानी का पूछो। हाँ जी ठीक है। मास्टर साहब आप ये बताइए कि आप खुद इंग्लिश मीडियम के हक में हैं कि उर्दू मीडियम के? बल्ले भाई बल्ले, वो बड़ी सादी सी बात है कि जिसने पढ़ना उसने पढ़ लेना है, और इंग्लिश और उर्दू मीडियम नहीं देखना। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे 3 भाई और भी हैं, लेकिन सिर्फ बीए तक मैं पढ़ा हूँ, उन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया। यानी चिराग तले अंधेरा। दीजिए आप। ये ले। माफी चाहता हूँ जी, और दरअसल स्कूल की आदत पड़ी हुई है ना, अब बुरा मत मनाइएगा। मास्टर साहब आप अपने स्कूल में कौन कौन सी सजाएं देते हैं? देखा, ये फर्क होता है इंग्लिश और उर्दू मीडियम में। इंग्लिश मीडियम का टीचर होता तो आप पूछते सर आप स्कूल में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ये उर्दू मीडियम स्कूल है या थाने का टॉर्चर सेल? अब भाई मैं तो कहता हूँ कि बच्चे ने बड़े होकर वक्त की जो मार खानी होती है उसकी ट्रेनिंग उसे स्कूल में मिल जाती है। भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल का बच्चा ब्रायलर चिकन की तरह होता है। ये आपने सही कहा। इंग्लिश मीडियम स्कूल का बच्चा तो इतना नाजुक होता है कि जरा सी सर्दी पड़ी नहीं खांसी जुकाम शुरू, जरा किसी ने ऊंची आवाज में बात की नहीं रोना शुरू। वैसे आप कह ठीक रहे हैं, ये इंग्लिश मीडियम स्कूलों में काम कम और नखरे ज्यादा होते हैं। भैया आज कलर डे है तो कल स्पोर्ट्स डे। हर रोज कहते हैं बेटा अगले हफ्ते 1000 रुपए लेके आना, वो टेबलो है और फंडे है। भाई जब स्कूल ही प्राइवेट है तो वो पहले अपने पैसे पूरे करेंगे ना। तभी तो मैं कहता हूँ कि उर्दू मीडियम का मैट्रिक पास बच्चा जो होता है इंग्लिश मीडियम के 10 तालिब इल्मों पे भारी होता है। उर्दू मीडियम का बच्चा अगर मैट्रिक तक पहुंचे तो दीजिए आप। ये ले। वैसे उर्दू निजाम तालीम का कीमा तो बहुत मजेदार होगा ना? ये तो शेफ चाचा ही बताएंगे। हाँ मिस नयाब, मैंने आपसे पूछना था कि आप उर्दू मीडियम वाले से शादी करेंगी या इंग्लिश मीडियम वाले से? ये कैसा सवाल है? नहीं, अगर आपने इंग्लिश मीडियम वाले से शादी करनी है तो मैं स्कूल में दोबारा एडमिशन ले लेता हूँ। मेरे तो ख्याल से बेहतर है कि किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिशन ले लो। अरे इसलिए तो मैं शादी करना चाहता हूँ। मुझे डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि सिर्फ शादी ही तुम्हारा इलाज है, और वो भी किसी प्यारी सी लड़की से जिसका कद लंबा हो, उससे ये तेज हो, जॉब करती हो वगैरह वगैरह। इतनी क्वालिटीज वाली लड़की तुम जैसे डफर से शादी क्यों करेगी? तुम मिस नयाब, क्या आप मुझसे शादी नहीं करेंगी? व्हाट? मैं और तुमसे शादी? जाओ जाके देखो खाना रेडी हुआ या नहीं। शेफ चचा की चची से सुलह हो चुकी होगी तो हो गया होगा। वैसे मुझे अपनी चॉइस बताइएगा जरूर, उर्दू या इंग्लिश मीडियम? ये नौजवान नस्ल ही है जो इस कौम को मायूसियों से बचाएगी और एजुकेशन सिस्टम से मुंसलिक हर किस्म के माफिया को बेनकाब कर देगी। देखें जनाब, ये वक्त की गेम है, समझे कि नहीं? अब इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या होगी कि ट्यूशन और एकेडमी में पढ़ाने वालों का माफिया, प्राइवेट स्कूल्स का माफिया, गैस और टेस्ट पेपर बनाने वालों का माफिया, यहां तक के स्टूडेंट्स का माफिया, और न जाने क्या क्या। अब ऐसे हालात में अगर बच्चा सिर्फ मैट्रिक ही पास कर ले तो बड़ी बात है जी। एक तो हर कोई अपना दौर भूल जाता है, खुद पढ़ते हैं नहीं,
اور پھر بڑے ہو کر اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے انجینئر, ڈاکٹر اور پائلٹ بنیں گے. میں ابھی تو نہیں اسپیڈ میں ہو گیا. کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی نا, اس لیے ٹیچر بن گیا ہوں. آپ کو کیسے پتا زین صاحب؟ ماسٹر صاحب, میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے نا, یہی دیکھ رہا ہوں. جو میٹرک پاس نہیں کر پاتا وہ پولیس میں بھرتی ہو جاتا ہے, اور جو میٹرک پاس کر لے وہ ٹیچر بھرتی ہو جاتا ہے. اور بھائی دونوں کام ہیں تو ایک ہی نا. وہاں پولیس والا مجرموں کو پھینٹی لگاتا ہے, اور یہاں یہ استاد شریفوں کو. ناجینا, یہ ہم پر جھوٹا الزام ہے. ہم مجبور ہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے. نہ ہمیں اسکول میں سہولتیں دی جاتی ہیں, نہ فنڈ اور نہ ترقی. کیسے؟ بات تو سوچنے والی ہے. خیر, میرا ایک دور کا رشتہ دار ہے اور وہ ٹیچر تھا. مہینے کے اینڈ میں فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی, لیکن آج وہ کروڑ پتی بن گیا. کیا وزیر تعلیم لگ گیا تھا؟ نہیں ماسٹر صاحب, اس نے اسکول کا پرانا فرنیچر اٹھا کر بیچنا شروع کر دیا, وہ بھی چوری چھپے. دولت کی بھوک کہاں ختم ہوتی. بھوک سے یاد آیا, آج کی خاص ڈش کیا ہے؟ آج کی خاص ڈش بہت ہی خاص ہے. آج اردو ایجوکیشن سسٹم کا قیمہ اور انگلش ایجوکیشن سسٹم کے کریلے بنے. واہ واہ واہ. ویسے یہ ڈش ہے کتنے کی؟ صرف 3,000 روپے, اور وہ بھی 2 لوگوں کی سرونگ کے لیے. ویسے مجھے قیمہ کچھ خاص ہضم نہیں ہوتا. شامی صاحب, آپ کیوں نہیں آرڈر کر دیتے؟ ویسے بھی میڈیا والوں کے پاس اندھا پیسہ ہے. دیکھیں زین صاحب, وقت کی گیم ہے ساری. ہم میڈیا والے ہیں, کوئی پرائیویٹ اکیڈمی اور کالجز والے نہیں جو ہمارے پاس اندھا پیسہ ہوگا. خیر, آپ یہ میرے بل میں ڈال دیجیے گا. میرا کیا ہے, شام کو 2 ٹیوشن پڑھاؤں گا, پیسے پورے ہو جائیں گے. نومی, کھانا ریڈی ہوا یا نہیں؟ ایسی باتیں نہ کیا کرنا, میں پاگل ہو جاؤں گا, کھانے میں زہر ڈال دوں گا. کیا اللہ ہے؟ میں تیرے کو بعد میں فون کرتا ہوں. تو کب سے یہاں کھڑا ہے؟ میں تو بس ابھی آیا ہوں. چاچا, تم کیا ہر وقت چاچی سے باتیں کرتے رہتے ہو؟ تیرے کو بل آ رہا ہے, کام بتا. وہ تو میں نے بس یہ پوچھنے آیا تھا کہ ہاں مس نیاب کہہ رہی تھی کہ کچن میں اتنا کام ہوتا ہے تو کوئی خاتون رکھ لیتے ہیں چاچے کی ہیلپ کے لیے. واقعی؟ ہاں ہاں, چاچی کی قسم. مجھ سے پوچھ رہی کوئی لڑکی ہے نظر میں. میں نے کہا میں چاچا سے پوچھتا ہوں. یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اچھا, تو پھر چاچی آ رہی ہے شہر؟ تیرے کو کس نے بتایا؟ تو پھر کون آئے گی؟ وہ نا میری ایک ہمسائی ہے, بڑی اسمارٹ ہے بیچاری. جوانی میں بیوہ ہو گئی, کوئی بچہ ہی نہیں ہے. کبھی کبھی دکھڑا سنانے کے لیے فون کر لیتی ہے. اچھا, ابھی اسی سے فون پہ بات کر رہے تھے؟ ہاں. نہیں, تیری چاچی سے کرا تھا. پکڑے گئے شیف چچا, میں صرف یہی دیکھنے آیا تھا کہ تم چاچی کے بہانے کس سے باتیں کرتے ہو. ابھی جا کے مس نیاب کو بتاتا ہوں. یہاں سے تم مس نیاب کا بچہ چریا ہو گیا. ماسٹر صاحب, ملک میں نقل کا رجحان کافی بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ آپ لوگ ہیں یا کوئی اور؟ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ملک میں جو بھی برائی اور کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم استاد ہیں. ویسے اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے. دیجیے آپ. ویسے ماسٹر عنایت صاحب, اردو میڈیم میں نقل کرنے کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ مس نیاب, ویسے انگلش میڈیم والے بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں, اور ویسے بھی پورے ملک میں نقل ہو رہی ہے, اور اگر تھوڑی بہت امتحانوں میں ہو جائے گی تو کون سی بڑی بات ہے. دیکھیں ماسٹر صاحب, آپ ذاتیات پر اتر رہے ہیں. اب پہلے آپ بتائیں کہ پورے ملک میں نقل کہاں پہ ہو رہی ہے؟ خواجہ صاحب, اتنے بھولے بننے کی ضرورت نہیں ہے. لگتا ہے آپ کی بھی ساری جوانی کھارا در میں گزری ہے. تو ابھی کون سے ڈیفینس میں رہ رہے ہیں وہ؟ خواجہ صاحب, نقل کہاں نہیں ہو رہی, حکومت امریکہ کے نقشے قدم پہ چل رہی ہے, اور ہماری فلم انڈسٹری وہ ہمسایہ ملک کی مرہون منت بنی ہوئی ہے. اور سب سے زیادہ بیڑا غرق تو ہماری عوام کا ہو گیا ہے. ہمارے میں کوئی مسلمانوں والی بات ہی نہیں ہے, نہ کوئی ہماری رسم ہے, نہ ہماری شکل ہے مسلمانوں والی. ماسٹر صاحب, آپ خود بھی تو ہولیے سے پاکستان موومنٹ کے ممبر لگ رہے ہیں. کیا وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بدلنا نہیں چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ہم سب اگر اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا. اور اردو اور انگلش میڈیم سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انگلش تو ایک زبان ہے. اگر کوئی ان پڑھ بندہ بھی اگر امریکہ اور ولایت چلا جائے تو 6 مہینے بعد وہ فر انگلش بولنا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر ہمارا طالب علم 14 سال پڑھنے کے باوجود بھی انگلش کیوں نہیں بول سکتا؟ دیکھیں جی, وقت کی گیم ہے جی. ماسٹر صاحب جب کہ آیا ہے نا, پہلی بار کوئی کام کی بات کیا آپ نے. اور بیوقوف, جو رائٹر لکھے گا میں وہی بولوں گا نا. نومی صاحب, یہ کھانا روز اتنی لیٹ ہو جاتا ہے,
किसी दूसरे रेस्टोरेंट से तो नहीं मंगवाते आप लोग? नहीं ज़ैन भाई, बस 1-2 दफा ही ऐसा हुआ है। मेरा मतलब है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे शेफ चचा हमेशा फ्रेश खाना बनाते हैं। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे यहाँ बुनियादी तालीम लाजमी के नारे तो बड़े लगाए जाते हैं, पर ना तो कोई कानून है, और अगर कोई कानून है भी तो उस पर अमल नहीं होता। हमारे एक दूर के रिश्तेदार थे जो एक गांव में रहते थे, वहाँ एक ही स्कूल था और भूत बंगले के नाम से मशहूर था। पाशा साहब, ये तो कुछ भी नहीं। हमारे गांव और देहातों के स्कूलों का दिल तो इतना बड़ा है कि इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। अच्छा जी, वो कैसे? भाई देखे ना, बरसात में हमारे स्कूल सैलाब ज़दगान की पनाहगाह बन जाते हैं, सर्दियों में उनका फर्नीचर आग जलाने के काम आता है, और गर्मियों में मवेशियों को साया फराहम करता है, और आम दिनों में चोरों और डाकुओं को पनाह भी फराहम करती है। और अगर किसी इदारे का दफ्तर मुरम्मत तलब हो तो उसे फौरन गांव के स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाता है। हमारे गांव के स्कूल में जो ग्राउंड है, वहाँ पे शादियां, जनाजे, जलसे, जुलूस, लड़ाइयाँ, पुलिस मुकाबले, कुर्बानियां, जिरगे, गायों और भैंसों का इज्तिमाई गुस्ल, और वैगनों और रिक्शों की मुरम्मत, और वजीरों की खुली कचहरियां, और न जाने क्या क्या होता है। यानी आम अल्फाज में पढ़ाई के अलावा और सब कुछ होता है। और हमारा निसाब भी इतना बोरिंग है कि अच्छे भले ज़हीन तालिब इल्म का त्राह निकल जाता है। भाई मैं तो कहता हूँ पूरे मुल्क में तालीम फ्री होनी चाहिए, और पूरे मुल्क में एक निजाम तालीम होना चाहिए, चाहे वो पश्तो ही क्यों ना हो। और देखे जी, बड़ी सीधी और सादी सी मिसाल है। अगर एक आम दूध का पैकेट 50 रुपए में मिल रहा है और उससे बेहतर क्वालिटी का 100 रुपए में मिल रहा है, तो 100 वाले को ये कहने का हक नहीं है कि वो बेहतर क्वालिटी दे रहा है। इसमें ये कौन सा कमाल है जी? तो और क्या कहे कि 100 रुपए वाला घटिया क्वालिटी का दीजिए हाथ गले। ख्वाजा साहब, यही तो जालत है। अगर 100 वाला बेहतर क्वालिटी दे रहा है तो कीमत भी तो दुगनी ले रहा है? अगर वो अच्छा कमाल को अपना दिखाना चाहता है तो 50 वाले में अच्छी क्वालिटी देकर दिखाए, फिर तो मुकाबला बनता है ना। ओ हो, अब मैं ये समझा। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर अंग्रेजी मीडियम वाले बेहतर निजाम तालीम दे रहे हैं तो हजारों रुपया फीस भी तो वही ले रहे हैं ना? करेक्ट। अगर यही फंड्स और फीसें उर्दू मीडियम स्कूलों को मिलना शुरू हो जाएं, तो फिर कोई हमारा मुकाबला करके दिखाए। देखें जी, हमारे स्कूलों का जो हाल है वो तो है, जरा कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को भी देखें जरा। तौबा अजी, हमारे कॉलेजों में क्लास का बाद में पूछते हैं, पहले पूछते हैं किस सियासी जमात से ताल्लुक है। अच्छा मास्टर साहब, आपके बच्चे कौन से मीडियम में पढ़ते हैं, अंग्रेजी या उर्दू? दोनों में नहीं, क्योंकि वो इंग्लैंड पढ़ रहे हैं। नौमी के बच्चे, जी मिस नयाल, तुमने और शेफ चाचा ने इस कैफे के इंसल्ट करवाने का ठेका लिया है क्या? ये बात तो आप शेफ चाचा से ही पूछे। शेफ चाचा ने मुझे सब बता दिया। तुम किचन में जाके लड़कियों से बातें करते रहते हो और खाना पड़ा ठंडा हो जाता है। मैं और लड़कियों से बातें? तो और क्या, शेफ चाचा जैसा मासूम आदमी ही काम करेगा? यहाँ सारा दिन मेरा सर खाते रहते हो और किचन में जाके घिन आती है मुझे तुमसे। मिस नयाल, मैं तो आमना के अलावा किसी से बात नहीं करता। अच्छा, आमना? कौन है ये आमना? कौन है ये आमना? मिस नयाल, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आमना मेरी बहन की सहेली है। मुझे पहले ही पता था कि तुम एक फ्रॉडी हो। वैसे मुझे ये नहीं समझ आती कि फंड्स या सहूलतें ना मिलने का बच्चों पर तशद्दुद करने से क्या ताल्लुक है? और देखिए जनाब, बड़ी सैंपल सी बात है। हमारे स्कूलों में सिवाय निसाब पढ़ाने के अलावा और कोई एक्टिविटी होती नहीं है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं रहती। तो फिर वाहिद हल मौला बख्शी रह जाता है ना। जनाब, वक्त की गेम है, समझे कि नहीं? अगर हम सारा मलबा यूं ही उस्तादों पर डालते रहेंगे तो हो गया काम। हमारे जो वालिदैन घर पे बैठे हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? वाह, बहुत अच्छी बात किया आपने। हाजी अकल किसी को किसी वक्त भी आ सकती है। हमारे वालिदैन समझते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजकर उन्होंने सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी। एक टायर में पंक्चर लगाने वाला भी ये चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बन जाए। भाई डॉक्टर बनना कोई मजाक है? बात तो आपने बिल्कुल ठीक किया है। अब बंदा पूछे कि खुद तो आप लोगों ने स्कूल का कभी मुंह नहीं देखा और 4 जमातें तक तो आप लोगों ने पास नहीं की, और अपनी औलाद से आप तवक्को कर रहे होते हैं कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। है वो पहले अपनी औलाद से तो बाबा पूछ लो कि उसने क्या बनना है और वो क्या बनना चाहती है। यहाँ यही तो हाल है जनाब। हम जबरदस्ती किसी को डॉक्टर, इंजीनियर या बड़ा अफसर बना देते हैं, तो उसने खाक अपने शोबे में तरक्की करनी है जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा। हम खुद भी यही क्या करते थे, रात को 12-12 बजे वाला शो देखा करते थे और घर आके बहाना मार देते थे कि दोस्त की तरफ पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर क्या, हमारे भोले माँ बाप
बेचारे दुआ देकर ये कहते थे कि अगर ज्यादा थक गए थे तो दोस्त की तरफ ही सो जाते। चलो शुक्र है अल्लाह का कि आप लोगों को ये तो एहसास हुआ कि उस्ताद अकेला जिम्मेदार नहीं है। और यहाँ तो वालिदैन अपनी औलाद के दाखिले के लिए अच्छी खासी रिश्वत देते हैं और सिफारिशें कराते फिरते हैं। और भाई अपनी औलाद की पहले बुनियाद तो देख ले, वो 2 नंबरी से शुरू हो रही है, तो उसने बड़े होकर कौम का खाक ममार बनना है। मास्टर इनायत, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई मास्टर इनायत से कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। मास्टर साहब, अगर आपको दोबारा मौका दिया जाए पढ़ने का तो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे या उर्दू में? दोनों में नहीं, यानी मैं पढ़ूंगा ही नहीं। और जनाब मेरे तीनों भाई मैट्रिक फेल हैं और सब बड़े के बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। माशाल्लाह। मास्टर साहब, मुल्क में कौन सा निजाम तालीम होना चाहिए? और जनाब इंग्लिश और उर्दू मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि तालीम की सहूलतें अच्छी और मुफ्त होनी चाहिए, और वो भी जदीद तकाज़ों के साथ। से मास्टर साहब, आपको नौजवान नस्ल से क्या उम्मीद है? और मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि यकीन मौकम है कि ये नौजवान नस्ल वही करेगी जो बेड़ा गर्क पिछली नस्लों ने किया है। यार उम्मीद पे दुनिया कायम है? कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा आ ही जाएगा। बादशाह और शामी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, वक्त वक्त की गेम है, आपको तो पता है। इस सीन में राइटर ने मेरा कोई डायलॉग ही नहीं लिखा। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा नहीं, बल्कि मैं सलाम पेश करना चाहूंगा उन नौजवानों को जो इन मुश्किल हालात में भी स्कॉलरशिप लेके बाहर जाके पीएचडी कर रहे हैं और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। मास्टर इनायत, आप जाने से पहले हमारी कौम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूंगा, इल्म हासिल करने की चीज है, बेचने की चीज नहीं है। ये इल्म दिखावा नहीं, खलूस मांगता है। और हमारी कौम को सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की नहीं, बल्कि हर किस्म के हुनरमंदों की जरूरत है। तालीम पैसा कमाने का नहीं, बल्कि इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाने का जरिया है। तालीम जरूर हासिल करें, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या उर्दू मीडियम हो।